हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बताऊंगी कि सीधा आईब्रो को हल्का राउंड में कैसे बनाना है। ये मैंने पहले पाउडर लगा दिया है और उसको फ्रंट एरिया से हल्का सा कटिंग करूंगी। इस तरह से थोड़ा सा कटिंग मैंने करना है और यहाँ से यहाँ तक हमें एकदम पहले निकालना है। धागा को आगे की तरफ से थोड़ा झुका के रखना है और ऊपर से हल्के हल्के मतलब आर्क एरिया तक हल्के हल्के करके हमें पहले लेके ऐसे जाना है। मतलब धागा को आगे से झुकाते हुए और सामने से एकदम सीधे सीधे करके उसको हल्का हल्का मतलब धागा तो खींचना है आपको सीधा, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रेंगल एरिया की तरफ वो हल्का सा राउंड में जाएगा, उस हिसाब से आपको करना है। और ऊपर से बिल्कुल नहीं निकालना है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके इतना मतलब निकालना है कि बस साफ हो जाए। और जब आप आर्क एरिया पे जाएं तो हाथ को फिर आप नीचे की तरफ मोड़ लें और इस तरह से उसे साफ़ कर दें। साफ़ बस ज़रूरत के हिसाब से करें, क्योंकि आईब्रो ऊपर में होता नहीं है। जो भी आईब्रो होता है सिर्फ नीचे होता है, आपको नीचे बनाना है आईब्रो सिर्फ, लेकिन शेप आपको ऊपर से ही देना होता है। तो उस हिसाब से ऊपर से आप साफ़ कर लें। और फिर जब नीचे बनाएं तो फिर नीचे भी आप देखिए, मैंने थोड़ा सा धागा को टेढ़ा रखा है सामने से और उसको मतलब और पकड़ा है मैंने एकदम सीधे सीधे। पकड़ने से क्या होता है कि आपका आईब्रो आपका दिखने में तो लग रहा है कि आप सीधा बना रहे हैं, लेकिन आप जब उसे छोड़ेंगे तो वो आपका सीधे मतलब हल्का राउंड में चला जाएगा। और मैं इस तरह से एकदम सीधा सीधा आर्क एरिया तक ट्रायंगल एरिया तक जो है आप एकदम सीधा सीधा जा रही हूँ एकदम। और सामने में मैंने थोड़ा सा धागा टेढ़ा रखा है और वहाँ जाने के बाद मैं जब आर्क एरिया तक मेरा बन जाएगा तो फिर मैं वहाँ से जो है थोड़ा सा मुड़ जाऊँगी नीचे की तरफ और उसे घुमाते हुए इस तरह से नीचे बनाऊँगी। और जब नीचे आ जाएंगे बनाने के लिए तो वहाँ का स्किन बहुत ही पतली होती है, इसलिए आपको वहाँ बहुत ही ध्यान से बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि वहाँ तो एकदम कट लगता है। इसलिए आपको पकड़ाना भी है बहुत अच्छे से टाइट से और धागा भी आराम से मतलब सेट करना है। दबाव तो बिल्कुल ही नहीं डालना है और आराम से धीरे धीरे खींचना है। और आपने मतलब स्टार्टिंग है अगर आपका, तो फिर आपको किसी का भी आईब्रो बनाए तो थोड़ा थोड़ा करके निकालें, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में आप अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो आपका शेप भी बहुत अच्छा नहीं आएगा और स्किन भी कट जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से देखिए मैंने इधर आईब्रो बना लिया है। और उसे अब हमें बनाना है बीच में। अब बीच में हमें क्या होता है कि बीच में हमें इतना ही साफ करना है। किसी को गैप बीच में बिल्कुल कम चाहिए तो उसी हिसाब से आप गैप बीच में दें, ज़्यादा गैप ना दें। और किसी का तो होता ही नहीं, जैसे इनका बीच में काफ़ी गैप था तो मैंने सिर्फ बीच में साफ़ किया है और कोई मतलब खाली बिल्कुल नहीं किया है। और जब दूसरा आईब्रो बनाए तो इस आईब्रो के हिसाब से पहले उसे को अच्छे से कटिंग कर ले, ताकि आपका आईब्रो मतलब ऊपर नीचे ना हो जाए। और उसके बाद धागा भी आप जब सेट करें तो आपका जो पहले का आईब्रो बना हुआ है उसी हिसाब से ऊपर सेट करें और उसी हिसाब से आईब्रो को ऊपर साफ करें। उससे क्या होगा कि आपका आईब्रो मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, मतलब आपको एकदम आसानी से बन जाएगी और बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। और जब साइड जाए तो फिर जैसे आपने पहले थोड़ा सा मतलब ट्रेंगल एरिया के पास जाके हाथ को नीचे तरफ मोड़ ले और साइड में जब आप बनाएं तो बहुत ही आराम से और बहुत ही धीरे से बनाएं, ताकि साइड में आपका कट लगता है। और जब आपने इधर का आईब्रो अब पकड़ना है तो बिल्कुल बीच में पकड़े। देखिए मैंने साइड में पकड़ा है तो ये ऊपर नीचे लग रहा है। जब बीच में आप पकड़ेंगे तो आपने इधर कैसा बनाया है आईब्रो आपको समझ में आएगा और उसी हिसाब से आपको आईब्रो को जो है धागा सेट करना है और उसी हिसाब से निकालना है। उससे क्या होगा कि आपका आईब्रो मोटा पतला नहीं हो। मोटा पतला तो दोस्तों फिर भी आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर आपको ठीक करने में बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप जब एक आईब्रो बन जाए दूसरा आईब्रो को पकड़े तो बिल्कुल बीच में पकड़े और बीच में पकड़ने के बाद आपका आईब्रो ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होता एकदम, क्योंकि दोनों एक जैसा खिंचाता है, दोनों साइड से खिंचा हुआ बराबर रहता है और आपका आईब्रो मतलब आपको समझ में आता है कि आपको धागा कहाँ से सेट करना है और आईब्रो कहाँ से निकालना है। इस तरह से देखिए
इस तरह से आपको मतलब साइड में इधर से भी जब आए तो एकदम धीरे धीरे बनाएं। इस तरह से आप आईब्रो बना लें। आपको क्लाइंट का हिसाब से काम करना है, उनको कैसा आईब्रो चाहिए, मोटा चाहिए, पतला चाहिए। कभी कभी क्लाइंट क्या होता है कि क्लाइंट पूछती है हमें कि हमारे फेस पे कैसे आईब्रो चाहिए, उस हिसाब से बना दीजिए, कैसा अच्छा लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट को अपना चॉइस होता है कि उन्हें मोटा बनाना है या पतला बनाना है, या ट्रायंगल बनाना है या यू शेप में बनाना है। तो उस हिसाब से हमें बनाना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और अगर आपको कोई पूछे कि मेरे फेस पे जैसा अच्छा लगता है वैसा बनाना है, तो फिर आप कोशिश करें कि उनके आईब्रो मोटे हो और साइड से लंबे हो। ये ध्यान रखें, क्योंकि मोटे आईब्रो हमेशा पसंद किया जाता है। और जब आपका आईब्रो बन जाए तो दोनों साइड को अच्छे से मिला के देख ले, एकदम आपका सामने का एरिया, फ्रंट एरिया जो है एक जैसा होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, मोटे पतले नहीं। और आपका जो ये आर्क एरिया है उसको भी आप एकदम आपका एक जैसा दोनों साइड होना चाहिए, ऊपर नहीं, ये नहीं कि एक साइड ऊपर हो गया है एक साइड थोड़ा नीचे। तो जब आपका आईब्रो बन जाए तो उसको अच्छे से चेक कर ले, और अगर कहीं भी थोड़ा भी छूट गया है एक दो इधर उधर तो उसको अच्छे से निकाल ले। और निकालने के बाद सारा पाउडर को साफ़ करके आप उस पर मॉइस्चराइज़र लगा दे, या फिर किसी को मतलब मॉइस्चराइज़र नहीं, वो बोलती है कि नहीं मुझे मॉइस्चराइज़र नहीं, मुझे टोनर लगा दीजिए, तो आप उसको कॉटन में लेके टोनर लगा दें। इस तरह से आप अपना आईब्रो बना सकते हैं, किसी का भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि फिर कैसे आईब्रो बनाना है। धन्यवाद।